स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। ठीक है, यहाँ पे दो मैट्रिक्स गिवन है ए और बी। हमको प्रूव करना है कि ए बी का पहले मल्टीप्लाई करके उनका डैश निकालें और ए और बी का अलग से डैश निकाल के उनका मल्टीप्लाई करें, तो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो चलिए पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और दूसरा क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही ध्यान से समझिए। पहले हमारा काम होगा ए डैश निकाल लेते हैं यहाँ से। ए डैश मतलब क्या होता है, जो रो होता है उसको कॉलम बनाते हैं, जो कॉलम होता है उसको रो बनाते हैं। तो पहले ए डैश निकालने का काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट रो में क्या था, फर्स्ट रो में था हमारा 1, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1। यहाँ पे देखिए सेकेंड रो में क्या था -4, तो सेकेंड कॉलम बन गया हमारा -4। और यहाँ पे देखिए थर्ड रो में क्या था 3, तो थर्ड कॉलम बन गया हमारा क्या 3। ये बहुत बड़ा बना दिया, इसको छोटा कर लेते हैं। ये आ गया हमारा ए डैश। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं बी डैश। ये इस तरह से होगा। पहला जो रो है देख रहे हैं -1 2 1 है, तो पहला कॉलम बना लिया इसको -1 2 1, तो ये बी डैश हमारा निकल गया। अब हमको लेफ्ट हैंड साइड में क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड था हमारा ए बी। पहले ए बी निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ए बी। यहाँ पे हम ए बी निकालेंगे पहले। ए का देखिए ए का वैल्यू क्या है 1 -4 3, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है आपकी माइनस, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे लिखेंगे -1 2 और 1। क्लियर। अब देखिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशन होता है, अगर वो फॉलो होता है तभी हम लोग मल्टीप्लाई कर पाएंगे। देखिए पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 रो है, कितने रो हैं 3 रो हैं, और कॉलम कितना है 1। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड वाले रो का, सेकेंड वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, यहाँ पे एक ही रो दिख रहा है और कितने कॉलम दिख रहे हैं 3 कॉलम दिख रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल होने चाहिए, तो इक्वल हैं, तो इसका मतलब हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई अब करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो को लेंगे, फर्स्ट कॉलम में करेंगे, पहले फर्स्ट रो को उठाएंगे और उसका मल्टीप्लाई फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए करते हैं। ये हमारा क्या है, 1 का मल्टीप्लाई होगा किस में, -1 में। 1 का मल्टीप्लाई किस में गया, -1 में। फिर 1 का देखिए फर्स्ट रो का अब सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिखेंगे क्या, कहाँ, वहीं लिखेंगे फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में। तो 1 2 जा कितना हो गया 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, फर्स्ट रो में लिखा और सेकेंड कॉलम में। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई यानी फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में कर रहे हैं, तो लिखेंगे भी कहाँ, फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1 हो गया। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई हमने कर लिया। अब सेकेंड रो को उठाएंगे और बारी बारी से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो -4 लिया और -1 में मल्टीप्लाई किया, तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लिखेंगे भी कहाँ, सेकेंड रो में और फर्स्ट कॉलम में। तो ये हो जाएगा -4 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो +4। क्लियर। अब -4 का 2 में करेंगे, यानी कि सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में, तो लिखेंगे भी कहाँ, सेकेंड रो में और सेकेंड कॉलम में। तो -4 और 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा -8। अब -4 का 1 में हुआ तो ये हो जाएगा हमारा -4। अब 3 का थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो 3 का -1 में हुआ तो यहाँ हो जाएगा -3, 3 का 2 में हुआ तो 6 हो जाएगा, और 3 का 1 में हुआ तो 3 हो जाएगा। तो ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई, ए बी का वैल्यू आया। अभी किसकी वैल्यू आई, ए बी की। अब यहाँ से हम लोग चाहें तो ए बी का होल डैश पहले निकालते हैं। ए बी का होल डैश, तो क्या करेंगे, जो रो है उसको कॉलम बना लेंगे, जो कॉलम है इसको रो। फर्स्ट रो में देखिए क्या है -1 2 1, तो इसको फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं, -1 2 1। सेकेंड रो में देखिए क्या है 4 -8 -4, तो इसको सेकेंड कॉलम बना लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4 -8 -4। और थर्ड रो में क्या आ रहा है -3 6 3, तो इसको थर्ड कॉलम बनाते हैं, -3 6 3। तो ए आ गई वैल्यू किसकी, ए बी का होल डैश का। इसको हम लोग कर लेते हैं बॉक्स में, सॉरी इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं बॉक्स में ऐसे। क्लियर। अब हमको क्या निकालना था, बी डैश और ए डैश निकालना था, है ना। राइट हैंड साइड में क्या था, बी डैश और ए डैश, तो यहाँ पे बी डैश और ए डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारा बी डैश और ए डैश। तो बी डैश ध्यान से अगर देखें तो कितना था हमारा, ये निकाला हुआ है। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, ये रहा बी डैश। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे यहाँ बी डैश आ गया
अब ए डैश की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे। ए डैश हमारा कितना था लिख ही लेते हैं, 1 - 4 3। यहाँ पे ए की वैल्यू थी 1 - 4 और 3, इनका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वैसे ही करेंगे, जैसे फर्स्ट रो को उठाएंगे और बारी बारी से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। इन दोनों का भी ये देखिए, इसका जो ऑर्डर बन रहा है पहले वाले मैट्रिक्स का, वो बन रहा है 3 × 1 और इसका बन रहा है 1 × 3। तो देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी उन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट रो को उठाता हूँ, यानी -1। फर्स्ट रो में क्या है -1, -1 का 1 में किया तो 1 -1 आ गया, यहाँ लिख दिया। फिर -1 का -4 में करेंगे तो आ जाएगा 4, यहाँ पे लिखेंगे। -1 का 3 में किए तो -3। अब 2 का 2 में 2 1 जा 2, 2 4 जा -8 हो गया और 2 3 जा 6 हो गया। फिर 1 का 1 -4 और 1, ये हो गया हमारा। एक इसकी वैल्यू आ गई, बी डैश ए डैश की वैल्यू आ गई। क्लियर। तो अब देखिए ये बी डैश ए डैश है और यहाँ पे ए बी का होल्ड है, दोनों को मिलाते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट रो में क्या दिया है, -1 4 -3, यहाँ भी क्या दिया है -1 4 -3, सही है। यहाँ देखिए 2 -8 6, यहाँ भी 2 -8 6, सही है। 1 -4 3, 1 -4 और यहाँ पे 3 आना चाहिए था, 1 3 जा क्या होता है 3 होता है, ये गलती हो गई। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड = हमने क्या प्रूव कर दिया, राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।